नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस वक्त किस तरह की हलचल है कमोडिटी मार्केट में। तो गोल्ड की कीमतों में तेज़ी है, 47,700 रुपये के ऊपर है, करीब 100 रुपये की तेज़ी है। लेकिन चांदी पर दबाव है और कल गोल्ड का भाव करीब 700 रुपये उछला था। $1815 के ऊपर चला गया है गोल्ड अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। चांदी में हालांकि इस वक्त करीब 200 रुपये तक की गिरावट है। कल चांदी में भी 2000 रुपये से ज़्यादा की तेज़ी दिखी थी। इसके अलावा अगर हम बात करें कच्चे तेल की, क्रूड की, तो क्रूड की कीमतों में सुस्ती है। ब्रेंट का भाव $68 प्रति बैरल के करीब है, मामूली कमजोरी यहाँ पर। और WTI क्रूड का भाव $64.5 के करीब। MCX पर भाव 4750 के नीचे है। और भारत में कोरोना का कहर बढ़ने से डिमांड घटने की आशंका लगातार बनी हुई है। हालांकि मेटल मार्केट में तूफानी तेजी का दौर बना हुआ है। कॉपर और एल्युमिनियम ने फिर से नया रिकॉर्ड बनाया है और अब कॉपर का भाव 780 रुपये के भी पार चला गया है। तो ज़ोरदार तेज़ी जारी है मेटल मार्केट में। एल्युमिनियम का भाव पहली बार 202 रुपये के पार गया है। जिंक भी करीब 1% मजबूत है। निकल और लेड में भी तेज़ी के साथ ट्रेड हो रहा है। और रिकॉर्ड तेज़ी ऑयल मार्केट में भी है। AWL के मार्केट में सोया क्रूड पाम तेल का नया रिकॉर्ड एक बार फिर से बन चुका है। और सोया तेल मई वायदा ने 1460 रुपये की नई ऊंचाई को छुआ है और क्रूड पाम तेल 1229 रुपये की नई ऊंचाई पर पहुंच चुका है। 3 महीने में 30% से ज़्यादा दाम बढ़ चुके हैं। सरसों और सोयाबीन में तो ज़ोरदार तेज़ी है ही। एक महत्वपूर्ण खबर इन सब के बीच ये आई है कि इस बार मानसून की दस्तक वक्त पर हो रही है और 1 जून को केरल मानसून पहुंच जाएगा। ये बात मौसम विभाग ने कही है। 15 मई को दूसरा पूर्वानुमान मौसम विभाग की तरफ से जारी होगा। उसके बाद तस्वीर कुछ और साफ होगी। लेकिन इससे जो पहला अनुमान था मौसम विभाग का, उसमें यह कहा गया था कि इस बार सामान्य बारिश होगी। 98% के आसपास बारिश होने की उम्मीद है। तो ये 5 खबरें हैं इस वक्त की और इन 5 खबरों के बाद अब हम बात करेंगे 5 ट्रेडिंग कॉल्स की। और ये बताने के लिए हमारे साथ हैं तरुण सत्संगी, tarunsatsang.com के। तरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गोल्ड से शुरुआत कर लेते हैं। गोल्ड का मार्केट इस वक्त आपको कैसा लग रहा है और क्या गोल्ड में अभी बाइंग का मौका है, खरीदना चाहिए? हाय आफ्टरनून मृत्युंजय जी। सर्टेनली हमने देखा है गोल्ड जो 1760 डॉलर से $1800 की रेंज में मूव कर रहा था, उसका डिसाइसिव ब्रेकआउट कल आया है। उसके बाद में हमने बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग इन्फ्यूज होते हुए देखी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट में। आई थिंक जिस तरह से सिनारियो डेवलप हो रहा है, डॉलर में वीकनेस है, सर्टेनली इस काउंटर में फर्दर तेजी देखने को मिलेगी। कमिंग टू द MCX, मेरे को लगता है कि जून डेरिवेटिव को 47,250 से 47,350 रेंजेस पे बाय करना चाहिए, 47,200 के स्टॉप लॉस के साथ। 2 या 3 दिन के अंदर 48,050 लाइकली है हायर ट्रेजेक्टरी देखने को मिलेगी। और सिल्वर का मार्केट आपको कैसा लग रहा है? चांदी में इस वक्त किस तरह का ट्रेड आप देख रहे हैं? चांदी में क्या करना चाहिए? वेल, सिल्वर कंपेयर टू गोल्ड काफ़ी प्रॉमिसिंग है क्योंकि इसका सप्लाई टाइटनेस है। डिमांड इस साल काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखा जाएगा। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ ग्लोबली काफ़ी अच्छी होने की उम्मीद है दिस ईयर एंड नेक्स्ट ईयर। तो इन टोटलिटी सिल्वर के अंदर काफ़ी अच्छा तेजी आएगा जब जब गोल्ड में तेजी देखने को मिलेगा। कमिंग टू द ट्रेडिंग कॉल, आई थिंक 71,250 के आसपास डिप्स पे मिलता है तो बाय करना चाहिए जुलाई फ्यूचर। स्टॉप लॉस रहेगा 70,500। मुझे ऐसा लगता है कपल ऑफ डेज के अंदर 72,800, इवन 74,000 सिल्वर के प्राइस आ सकते हैं। ठीक है। कॉपर लगातार नई ऊंचाई पर ट्रेड कर रहा है और ना सिर्फ नई ऊंचाई पर ट्रेड कर रहा है बल्कि एक के बाद एक नई ऊंचाई बना भी रहा है और अभी 780 के भी ऊपर चला गया है। क्या व्यू है आपका कॉपर पे? कॉपर में हमने देखा था कि फोर्टनाइट पहले 700 का काफी अच्छा रेजिस्टेंस था, वो ब्रेक हुआ, वहां से करीबन 11.5% के रिटर्न वन साइडेड देखने को मिले हैं। इन्वेंट्रीज लो है, सप्लाई कंसर्न है, जिसकी वजह से इस काउंटर के अंदर हमने देखा है कि काफी अच्छा वोपिंग रैली आया। इवन लास्ट वीक भी हमने 750 ऑड मार्क्स पे इसमें बाइंग रिकमेंड किया था, वहां से भी 30 ऑड पॉइंट्स अप है। टिप्स मिलता है 775, 774 लॉन्ग करना चाहिए, 770 के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ। 790 मेरा इमीडिएट टारगेट रहेगा और ये काउंटर ऐसा है आने वाले टाइम में 800 भी क्रॉस करेगा।
ओके, निकल का मार्केट आपको कैसा लग रहा है? निकल में किस तरह का ट्रेड लेना आपके हिसाब से ठीक रहेगा? सी कैचअप रैली निकल के अंदर काफी अच्छा आया है। लास्ट 2 वीक्स बिफोर जब बेस मेटल्स में रैली था, निकल वाज नॉट परफॉर्मिंग एंड 1200 का प्राइस था। सिंस देन 12% का इसमें जंप देखने को मिला है। दो लास्ट 2 डेज से थोड़ा स्टेबल है, बट स्टिल ऐसा लगता है जब तक 1320 के नीचे प्राइस स्लिप नहीं करेंगे, डेली बेसिस पे क्लोज नहीं होगा, इस काउंटर को बाय करना चाहिए अराउंड 1320 पर। मुझे ऐसा लगता है कपल ऑफ डेज के अंदर इसके अंदर 1355 1365 के प्राइस देखे जाएंगे। ओके, अच्छा, नेचुरल गैस में आपको लगता है कि अभी शॉर्ट करके चलना ठीक रहेगा, बेचना चाहिए नेचुरल गैस? या आई थिंक डिमांड यहाँ से अब रिड्यूस होती हुई नजर आएगी। इवन अगर हम फॉरकास्ट देख रहे हैं तो सेकेंड हाफ ऑफ मई काफी वार्मर रहेगा यूएस के अंदर। ये भी एक रीजन है जिसके अंदर जिसकी वजह से हम इसके अंदर करेक्शन आते हुए देखेंगे। 223 के ऊपर जब तक क्लोज नहीं देगा, इसमें लॉन्ग साइड में नहीं जाना चाहिए, और 223 के ऊपर क्लोजिंग के चांसेस काफी मेजर है। मुझे ऐसा लगता है 219 के आसपास शॉर्ट इस काउंटर को किया जा सकता है 208 के टारगेट के लिए। ओके, तो ये 5 कॉल जहां पर आपके लिए ट्रेड का मौका बनेगा। अब हम शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल इस बीच हमारे साथ सामने हरियाणा से है, पूछिए। मैं ग्वार के बारे में पूछना संदीप चाहता जुड़ हूँ रहे हैं। कि जी संदीप, ग्वार में पूछें। जो समय पर ही मानसून आने से ग्वार पर आने वाले समय में क्या फर्क पड़ेगा? हाँ, बताइए तरुण जी। अब तो आईएमडी ने कह दिया है कि वक्त पे ही मानसून आ रहा है। 1 जून को केरल में दस्तक मानसून की हो जाएगी। तो आप बताइए कि क्या इम्पैक्ट होगा ग्वार की कीमतों पर। हालांकि जो ग्वार के खेती वाले इलाके हैं वहाँ पर बारिश कब होती है, कितनी होती है, ये ज़्यादा अहमियत रखेगी। फिर भी एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट आप क्या देख रहे हैं? या सर्टेनली अभी तक आईएमडी और स्काई मेट के फोरकास्ट काफी पॉजिटिव है। नॉर्मल मॉनसून की एक्सपेक्टेशन है। साइमल्टेनियसली ऑनसेट ऑफ मॉनसून काफी टाइमली रहेगा। साइमल्टेनियसली यहाँ पे देखना पड़ेगा कि नॉर्थ इंडिया बेसिकली राजस्थान में ग्वार का प्रोडक्शन होता है। वहाँ पे नॉर्मली जो ऑनसेट ऑफ मॉनसून होता है जून के एंड में आके होता है। जुलाई एंड अगस्त मंथ में जो रेनफॉल होती है वो मेन डिसाइड करती है क्रॉप का आउटलुक कैसा रहेगा। सर्टेनली अभी तक पॉजिटिव न्यूज है, लेकिन अभी हमको क्या है देखना पड़ेगा इनका जो एरिया वाइज रीजन वाइज फॉरकास्ट है वो कैसा रहता है, एंड ड्यूरिंग द पीक मॉनसून सीजन एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल कैसा रहता है। बट नो डाउट तब तक हम देखेंगे कि प्राइसेस के अंदर अगर आईएमडी की फोरकास्ट के हिसाब से ही मॉनसून पैन आउट होता है तो सर्टेनली ग्रेजुअली टिप्स देखने को मिलेगा मोस्ट ऑफ द एग्री कमोडिटीज के अंदर इंक्लूडिंग ग्वार सीड। ओके, अगला सवाल है अमित का, पटियाला से। पूछिए अमित जी। था मैंने ना 46,670 पे ना 3 लॉट्स मेगा के बाय कर रखे थे, बट अभी मैं अगर देख रहा हूँ तो गोल्ड मिनी और गोल्ड मेगा के ना लॉट के ना प्राइस डिफरेंस बहुत आ गया। आई थिंक नियर अबाउट 70 रुपीज का डिफरेंस है। अगर हम अपनी अब पोजीशन को हेज कर लें और हमें 70 पॉइंट का मिल सकता है और फायदा फॉर अ सेफ साइड मिनी के साथ अगर हम हेज करें। ये सवाल तो आपका बहुत बढ़िया है। जी जी, तरुण जी बताएं, क्या हेज करना ठीक होगा क्या? मेगा में और मिनी लॉट में अगर आपस में हेज कर लिया जाए तो ये वक्त ठीक है, प्राइस ठीक है क्या हेज करने का? सी देखिए ऑलरेडी इनका लॉन्ग पोजीशन है और मार्केट में रैली है। नो डाउट लास्ट 2 डेज के अंदर हमने देखा जो स्प्रेड 20 रुपीज का था वो 70 रुपीज का हो गया है मिनी मेगा एंड गोल्ड के अंदर। बट कैचअप रैली कभी भी हो सकता है। हेज करने की बजाय लॉन्ग पोजीशन मार्केट में होल्ड रखें वो बेटर है। 48,000 इवन 48,500 इस मंथ तक प्राइस आ सकता है। हेजिंग में खाली इनको 70 रुपीज मिलेगा। अगर लॉन्ग साइड में रहेंगे तो इनको तकरीबन 500 से 1000 पॉइंट का रैली देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला सवाल है विवेक का। पूछिए विवेक जी। मुझे कॉटन ऑयल सीड पे 25 लॉट का बाय करना है या सेल करना है, वो राय चाहिए थी आपसे। बहुत चलिए ठीक है। कॉटन सीड ऑयल के कपास खली, चूंकि एक बड़ा ट्रेड तरुण जी ये लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा आप डिटेल में सोच समझ कर ये बताएं कि क्या इतना हैवी ट्रेड अभी लेने का है कपास खली में या नहीं है। पहला तो ये, और दूसरा ये कि अगर लें
तो किस तरह का ट्रेड इनके लिए लेना ठीक रहेगा, खरीदारी का या बिकवाली का? मुकम्मल स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए कॉटन सीड ऑयल केक में? कॉटन सीड ऑयल केक के लिए ये कहा जाता है अप्रैल में बाय कीजिए और जैसे ही रेनी सीजन आए इसको बेच दीजिए। सिंपल सा रीजन है, गुजरात और जो कनेक्टिंग रीजन है यहाँ पर इसका प्रोडक्शन होता है कॉटन का, तो वहाँ पर क्या है कैटल फीड के लिए यूज की जाती है। ग्रीनरीज काफी कम हो जाती है कैटल की फीड के लिए। नॉर्मली इस टेन्योर में अप्रैल से लेकर जब तक बारिश नहीं आती, बारिश के बाद में क्या होता है कि बहुत सारा ग्रीनरीज और बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं एनिमल फीड के लिए। उस समय इसका डिमांड इरोड होना चालू होता है। आई थिंक इनको बाय करना चाहिए। 2400 रुपये का भाव मिलता है तो 2200 रुपये का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। जिस तरीके से एक्चुअली लगता है कॉटन में भी रैली आई और अभी अभी पूरा का पूरा 2 से 2.5 महीना है इस काउंटर में डिमांड का, तो मुझे ऐसा लगता है 2800 2800 के प्राइस हायर साइड पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल है संजीव का। पूछिए संजीव जी। बात कर रहा हूँ, सोया के लिए पूछना था। सोया जून के लिए, जून जुलाई में क्या रेट होगा? सोयाबीन आप पूछना चाह रहे हैं या सोया ऑयल? चलिए ठीक है, सोया कॉम्प्लेक्स की बात कर लेते हैं। बताइए तरुण जी, जून जुलाई में सोयाबीन और सोया तेल का प्राइस आप क्या देख रहे हैं? अभी तक तो काफी हीटिंग मूवमेंट इस काउंटर के अंदर और कॉम्प्लेक्स के अंदर देखा गया है और आई थिंक अभी भी जिस तरह से मोमेंटम है तो फर्दर 3 to 4% के गेन्स डिनाई नहीं किए जा सकते हैं। जून जुलाई में जो मूवमेंट होगा वो मॉनसून के हिसाब से होगा, क्योंकि खरीफ का क्रॉप है इंडिया में सोयाबीन का। अगर मॉनसून अच्छा होता तो सर्टेनली जो रैली हमने देखा उसमें पॉज आएगा और प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा। सो लॉट वुड डिपेंड अपॉन कि मॉनसून कैसा रहता है, बट इमीडिएट टर्म के अंदर 2 से 3% का रैली देखा जा सकता है। ठीक है, अगला सवाल है सौरभ का फरीदाबाद से। पूछिए सौरभ जी। नमस्कार सर। सर ये कॉपर में मैं बाय कर रखी हूँ, ऊपर तक कहाँ तक जाएगी? किस भाव पर आपने बाय किया है? 775 रुपये। 775 पर आपकी बाइंग है। बताइए तरुण जी, अभी होल्ड करना चाहिए क्या इनको कॉपर में? या सर्टेनली आई थिंक आज ही उन्होंने पोजीशन बनाया है। 770 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, जब तक उसके नीचे नहीं जाएगा इसमें प्रॉफिट बुकिंग नहीं आएगा। नियर टर्म का अगर इनको ट्रेड लेना है 2 या 3 दिन का तो 790 वुड बी द जोन, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर लें। लेकिन अगर इनको थोड़ा लंबा टाइम फ्रेम के लिए प्ले करना है तो 800 का भी प्राइस देखने को मिल सकता है, वहाँ पे डिफेंसिवली इनको प्राइस मिल जाएगा, प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तरुण जी बताने के लिए कहाँ पर कमाई के मौके होंगे।